सो द टॉपिक इज, अगर मुझे किसी भी, लेट्स से मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, बहुत सारे, आई हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए। आई नीड यूनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। आई नीड द यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। अगर फॉर एग्जांपल गाइस, अगर कोई एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय डेटाबेस में किसी का एम्प्लॉय नेम अगर सेम है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डुप्लीकेट एम्प्लॉय नेम। आई एम इंटरेस्टेड इन कि अगर मेरे पास डेटा है, तो जितना भी डेटा है उसमें से मुझे यूनिक वैल्यूज़ मुझे मिले, डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना मिले। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो गाइस लाइक अगर हमें यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए, हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो वी कैन यूज़ दिस डिस्टिंक्ट कीवर्ड। हम लोग ये डिस्टिंक्ट क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को आपको सिलेक्ट क्वेरी के साथ यूज़ करना है। हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दिस गाइस? इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, यू कैन गिव द कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। मतलब सिंपली गाइस हम लोग सिलेक्ट स्टार करते हैं, राइट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सेम सिलेक्ट आप स्टार या फिर जो भी करना है आपको कर सकते हो, या फिर यू कैन स्पेसिफाई द स्पेसिफिक कॉलम नेम। उस कॉलम नेम से पहले गाइस डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करो। सो द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ये डिस्टिंक्ट क्वेरी क्या करेगा? इट इज गोइंग टू गिव यू द यूनिक वैल्यू, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिटर्न नहीं करेगा। लेट मी शो यू सिंपली गाइस। हियर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड को अगर हम लोग देखेंगे गाइस, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, you can specify column names from table name. Now here you can see हमारे पास बहुत सारे records है, इसमें से you need country, select country from customer। तो अगर आप country from customer बोलोगे guys, तो it will return Germany, Mexico again UK and Sweden, right everyone? So अगर इस particular query को हम लोग रन करेंगे select country फ्रॉम कस्टमर्स, तो गाइस एंटायरली टेबल से वो क्या करेगा? इट विल फेच द कंट्री कॉलम। एम आई राइट? कंट्री कॉलम के ऑल द रिकॉर्ड्स इट इज फेचिंग। यस और नो एवरीवन? सो लास्ट टाइम हमने ये क्वेरी किया था। तो नाउ अगर गाइस इसमें से जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, जैसे कि मैक्सिको डुप्लीकेट है, जर्मनी कहीं पे डुप्लीकेट होगा, कहीं पे स्वीडन डुप्लीकेट होगा, कहीं पे फ्रांस डुप्लीकेट होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गाइस डुप्लीकेट कंट्रीज। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड कि कितने यूनिक कंट्रीज है जिनके रिकॉर्ड्स मेरे इस पर्टिकुलर कस्टमर्स टेबल के अंडर है। द टेबल नेम इज कस्टमर, तो कस्टमर टेबल के अंडर कितने यूनिक कंट्रीज आई वांट दैट। सो हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दैट? सो गाइस हम लोग यहाँ पर सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड। गाइस हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? we are supposed to use distinct keyword. Select distinct your column name. It can be a single column, it can be a multiple column, or you can say guys simply आप सारे रिकॉर्ड्स भी रख सकते हो, डिपेंड उसमें से डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आपको चाहिए। तो गाइस आई एम इंटरेस्टेड इन कंट्री कॉलम ओनली। सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, बट कंट्री से पहले मैंने डिस्टिंक्ट कीवर्ड दिया। नाउ अगर ये क्वेरी में रन करूंगा, आई एम हैविंग गाइस 21 यूनिक कंट्रीज। सो हियर यू कैन सी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज ये रिट्रीव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर गाइस? डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज। सो व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड? डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपको आपके टेबल में से यूनिक रिकॉर्ड फेच करने के लिए अलाउ करता है। इट वोंट फेच द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। कोई क्वेरी गाइस? कोई क्वेश्चंस? इट्स इजी राइट? डिस्टिंक्ट कीवर्ड सिंपल है। आप जिस भी कॉलम पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना चाहते हो, द कॉलम या फिर कॉलम नेम्स बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यू कैन स्पेसिफाई सिलेक्ट कॉलम या फिर कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। बिफोर दैट कॉलम्स गाइस यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड will fetch only unique records and not the duplicate one. You got it right? Okay, let's move to the next query guys. So this one was the distinct keyword. थोड़ा सा practice कर लेना इसको।
क्लॉज ऑलरेडी किया है, ऑलरेडी हम लोगों ने एंड और नॉट ऑपरेटर्स को देखा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कीवर्ड। नेक्स्ट कीवर्ड पे चले जाते हैं गाइस हम लोग, वेयर एंड और नॉट हम लोग कर चुके हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस दिस ऑर्डर बाय। ये पर्टिकुलर ऑर्डर बाय कीवर्ड को यूज करेंगे आज, ऑर्डर बाय क्वेरी को हम लोग समझेंगे। तो ऑर्डर बाय करता क्या है गाइस एग्जैक्टली? हियर यू कैन सी द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर आपको पर्टिकुलर रिजल्ट सेट आपको मिल रहा है और उसमें से आपको रिजल्ट असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। लेट्स से आपके पास गाइस कोई स्टूडेंट का डेटाबेस है, उस स्टूडेंट में से किसके परसेंटेज या फिर मार्क्स या फिर CGPA व्हाटएवर गाइस यू वांटेड टू सॉर्ट इन, तो जिसका परसेंटेज है हायर है वो अप चाहिए, मुझे सबसे टॉप में चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली सॉर्ट द टेबल या फिर सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर लेट्स से मुझे सबसे लेस परसेंटेज जो है वो टॉप पे चाहिए, फॉलोड विद दैट जिसके परसेंटेज ग्रेटर होंगे वो मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो आई कैन यूज असेंडिंग एज वेल। ठीक है, तो समथिंग ऑर्डर बाय कीवर्ड जो है गाइस, ऑर्डर बाय क्वेरी या फिर ऑर्डर बाय कीवर्ड इज सिंपली it can sort our result या फिर result set into ascending or a descending order। ठीक है, तो simply guys order by keyword sorts record in ascending order by default। तो by default अगर आपने कुछ भी नहीं यूज किया तो आपका जो sorting होता है वो ascending order में होता है। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो यू नीड टू यूज डिसेंडिंग कीवर्ड। पूरा डिसेंडिंग देने की जरूरत नहीं, यू कैन गिव द DESC दैट इज डिसेंडिंग और ASC दैट इज असेंडिंग। सो व्हाट इज द क्वेरी गाइस, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 या फिर यू कैन यूज द स्टार एज वेल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल या फिर सिलेक्ट कॉलम्स जिनको गाइस आपको रिट्रीव करना है। सिलेक्ट कॉलम्स बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फ्रॉम टेबल नेम। Then you need to use this keyword guys, order by। order by keyword आप यूज करोगे। ठीक है, आपको order by में चाहिए कौन सा कॉलम, order by में चाहिए a single column और a multiple column, तो वो ascending में चाहिए कि descending में चाहिए, you need to specify। now we have this table guys, इस पर्टिकुलर टेबल में से हमने select star from customers बोला है, तो अगर हम लोग select star from customers बोलते हैं तो सारे customers retrieve हो जाएंगे। then order by country, तो ये जो मैंने ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज किया गाइस, ये पर्टिकुलर ऑर्डर बाय कीवर्ड हम लोग कंट्री कॉलम पे यूज कर रहे हैं। मतलब कंट्री जो है गाइस एक असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने गाइस यहाँ पर अगर ऑर्डर बाय में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट आपका सॉर्टिंग असेंडिंग में ही होगा। लेट मी रन द क्वेरी, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट गाइस बिफोर रनिंग दिस हम लोग ये वाला क्वेरी रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर से होता क्या है गाइस, इट इज गोइंग टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल। करेक्ट एवरीवन, इट इज रिट्रीविंग, इट इज फेचिंग ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल। नाउ गाइस उसको मुझे सॉर्ट करना है। अगर मुझे सॉर्ट करना है व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, सॉर्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग द ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज करेंगे, ऑर्डर बाय क्वेरी का यूज करेंगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय। गाइस ऑर्डर बाय के बाद यू नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम। ऑर्डर बाय के नेक्स्ट ऑर्डर बाय कीवर्ड के बाद आपको ऑर्डर बाय असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, तो यू नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम। तो फॉर एग्जांपल गाइस हमें कंट्री कॉलम को ऑर्डर में रखना है, तो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, वी कैन स्पेसिफाई कंट्री कॉलम हियर। अभी गाइस अगर मैं ऑर्डर बाय के आगे असेंडिंग नहीं भी लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग मेरा किस में होने वाला है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो लेट मी रन द क्वेरी। तो हियर यू गाइस कैन सी नाउ 91 के 91 रिकॉर्ड्स आर फेचिंग, बट ये जो टेबल है गाइस ये रीअरेंज हो गया, ये सॉर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द कंट्री असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, राइट एवरीवन। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कैन यू सी गाइस ये ऑर्डर में आ रहा है, राइट एवरीवन, yes or no? कोई questions? Guys, select star represents all the column from customers। अभी मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पर ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज किया। ऑर्डर बाय के बाद वी नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम्स जिसको हमें ऑर्डर बाय में सेट करना है।
अगर मैं यहाँ पर गाइस असेंडिंग कीवर्ड यूज करना चाहता हूँ तो आप पूरा भी यूज कर सकते, डोंट यूज एंटायर असेंडिंग कीवर्ड, इधर गाइस यू कैन यूज ASC फॉर द असेंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट आप अगर असेंडिंग कीवर्ड नहीं भी लगा रहे हो फिर भी ये बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा। दिस वन गाइस, योर टेबल इज गेटिंग सॉर्टेड ऑर्डर बाय में लगा रहा हूँ कंट्री पे इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो गाइस ऑर्डर बाय कंट्री मैं यहाँ पर कौन सा कीवर्ड लगाऊंगा, I'll be using the DESC, that is descending। तो डिसेंडिंग क्या करेगा, सिंपली गाइस आपके एंटायर रिकॉर्ड्स को, एंटायर टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यू गाइस कैन ऑब्जर्व नाउ राइट, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया या फिर फेच कर दिया, रिट्रीव किया। कोई क्वेश्चन गाइस ऑर्डर बाय कीवर्ड में? अविनाश, इसमें केस सेंसिटिव का कोई लेन देन है क्या? केस सेंसिटिव का यस डेफिनेटली, ये डेटा है तो डेटा केस सेंसिटिव रहेगा, कॉलम वगैरह जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट केस सेंसिटिव। अच्छा, नहीं, क्योंकि वो जैसे कि फ्रॉम अपन ने कैपिटल लिखा फिर देन DESC या वी हैव नहीं, स्मॉल, दैट इज नॉट द केस, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्वेरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओनली जहां पर हम लोग कंडीशन देंगे, वेयर कंडीशन वगैरह देंगे, दैट डेटा इज केस सेंसिटिव। रेस्ट ये जो क्वेरीज है, ये क्वेरीज कोई केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये कॉलम्स वगैरह जो स्कीमा वगैरह होता है दैट इज नॉट द केस सेंसिटिव एट ऑल। Here you can see country का C capital है but still I'm using C small, that is not the problem। okay, query आपका कभी भी केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, आप पूरा कैपिटल में लिखो या फिर पूरा स्मॉल में लिखो, S कैपिटल लिखो, दैट इज योर कॉल, दैट इज नॉट द इश्यू एट ऑल। ठीक है, तो सिंपली क्वेरी आपका कभी केस सेंसिटिव नहीं होता, ना ही आपके कॉलम्स के नेम, ये जो स्कीमा है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल है, ये भी कभी आपका केस सेंसिटिव नहीं होगा, नॉट इवन योर टेबल्स एज वेल, टेबल ऑब्जेक्ट्स नेम वगैरह जो होंगे वो भी कभी केस सेंसिटिव नहीं होंगे। ओनली द डेटा विल बी केस सेंसिटिव। जो अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ वेयर कंट्री मुझे चाहिए कंट्री, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ गाइस राइट, वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू, आई एम इंटरेस्टेड इन कंट्री इज इक्वल्स टू USA राइट, दिस इज माई क्वेरी, तो आई एम गेटिंग USA। बट अगर मैं यहाँ पर केस सेंसिटिव डेटा अगर ऐसे दे दूंगा USA, तो वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड रिलेटेड टू USA, so your data is case sensitive, rest your queries or your simple आपके क्वेरीज या फिर आपके जो कमांड्स है, दीज आर नॉट समथिंग केस सेंसिटिव। ओके, गॉट इट राइट गाइस। सो द क्वेरी वाज ऑर्डर बाय में असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दोनों चीजें क्लियर है क्या आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन? Avinash, यस, we cannot specify multiple columns with this query, right? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेट मी शो यू दैट। सी हियर आप अगर इसका सिंटैक्स देखोगे तो ऑर्डर बाय जैसे मुझे कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे भी कर सकते हम लोग, वी कैन डू दैट, यू मीन टू से राइट दिस वन ओनली, you need to fetch multiple records या फिर multiple columns या फिर you need to apply ascending descending in on multiple columns, right? So we can do that, let's try to understand this one। यहाँ पर you can see country name and a customer, order by country name and a customer। So what exactly it is going to do, it is going to sort, it is it is going to fetch all the records। but अभी जो मैं फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर है, ऑर्डर बाय कंट्री कॉमा कस्टमर नेम है, तो आपका कंट्री एंड कस्टमर नेम ये दोनों भी बाय डिफॉल्ट कौन से ऑर्डर में रहेगा, दैट विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट, सिंपल। तो कस्टमर नेम को भी देखो आप एंड कंट्री नेम को भी देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ओनली कंट्री कर रहा हूँ, तो यू कैन सी राइट, ये शायद कंट्री है, ये असेंडिंग भी हो सकता है, ये डिसेंडिंग भी हो सकता है, दैट इज नॉट, दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट सिंपली यू कैन गिव मल्टीपल कॉलम्स एज वेल, जिसको आपको असेंडिंग करना है, जिसको आपको डिसेंडिंग करना है।
इवन दो इसके और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे हियर. सो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कंट्री असेंडिंग चाहिए बट कस्टमर नेम क्या चाहिए, दैट शुड बी इन डिसेंडिंग. यू कैन डू दैट एज वेल. यू गॉट इट? एक बार उसको रन करो ना अविनाश. दिस वन ऑर्डर बाय आपका कंट्री असेंडिंग ऑर्डर में है बट इस कंट्री के अंडर कस्टमर नेम जो है दैट इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. गॉट इट? क्लियर श्रद्धा? एट ए टाइम दो कॉलम में असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे? सो फर्स्ट आपका असेंडिंग जैसे कंट्री है, कंट्री आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा, राइट? सो आपका टेबल असेंडिंग ऑर्डर में ही रिट्रीव हो गया. बट नाउ ये जो कंट्री है जो असेंडिंग ऑर्डर में है, हियर आई कैन सी कंट्री इज अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना. बट ये जो कस्टमर्स नेम है, कस्टमर नेम को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ. दिस वन अगर देखो ये वाला कीवर्ड मैं नहीं लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट सिंपली बाय डिफॉल्ट आपका एग्जैक्टली अगर मैं सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ तो टेबल के जो रिकॉर्ड होंगे बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ पर कहीं पर भी ऑर्डर बाय नहीं लगा रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कौन सा रहेगा, असेंडिंग रहेगा कि डिसेंडिंग रहेगा? डेफिनेटली आपका असेंडिंग रहेगा, राइट? डेफिनेटली आपका असेंडिंग रहेगा. हियर यू कैन सी. तो आपने यहाँ पर क्वेरी यूज नहीं भी किया है, स्टिल ये जो आपका वैल्यूज है दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली, राइट? नाउ ये पर्टिकुलर कस्टमर नेम जो है, कस्टमर नेम को यू नीड इट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये तो कंट्री नेम पे तो असेंडिंग लग ही गया, कंट्री नेम तो असेंडिंग हो ही गया. अभी जो सेम कंट्रीज है अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना, ये जो कस्टमर नेम असेंडिंग में है, कस्टमर नेम को वी आर सॉर्टिंग इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. लेट मी रन द क्वेरी. यू कैन सी now it got something refactored into descending order. That's it. ठीक है, आप मल्टीपल कॉलम्स लगा सकते हो, दैट इज नॉट द केस. बट जनरली हम डिसेंडिंग ऑर्डर को उतना ज्यादा यूज नहीं करते, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही आ जाएगा. क्लियर? और अविनाश यहाँ पे ASC नहीं लगाते तब भी तो वो असेंडिंग ऑर्डर ही लेता ना कंट्री के लिए. नहीं भी करते तो भी वही आ जाता. यस, दैट्स इट. ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन? श्रद्धा अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर है, राइट? यस. ओके. सो यस, हम ऑर्डर बाय कीवर्ड में गाइस मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नाउ ये सॉर्टिंग होने के बाद फॉर एग्जांपल किसी का सैलरी वगैरह या फिर किसी का पोस्टल कोड वगैरह है, पोस्टल कोड वगैरह मुझे वो भी चेक करना है, वो असेंडिंग ऑर्डर में वगैरह चाहिए. यू कैन डू दैट, यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल कॉलम. वैसे ही इसका सिंटैक्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ दिस क्वेरी. यू कैन फेच सिंगल रिकॉर्ड या फिर सिंगल कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम्स एज वेल. और अगर उसमें से भी सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, यू कैन यूज वेयर क्लॉज एज वेल. देन next guys, order by में you can specify column 1 column 2, that is comma separated value you can specify here, and you can specify उसका ascending या फिर descending. तो that is going to work, don't worry. okay, syntax अगर support करता है query has to be run. got it? कोई confusion किसी को? now insert into already हम लोगों ने देखा है guys. now we are going to understand the next one, that is null values. ये null values. so before we start this null values guys, हम लोगों ने distinct keyword यूज किया. what is the use of distinct keyword? distinct keyword का काम क्या है? to fetch the Unique values. duplicate record को remove करना and unique values को fetch करना, that is distinct. then we have seen the order by. तो guys order by का यूज क्या है? simply sort your table या फिर sort your records into ascending or a descending order. तो डायरेक्टली आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग नहीं कर सकते. अगर आपको गाइस सॉर्टिंग करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यू नीड टू स्पेसिफाई ऑर्डर बाय कीवर्ड को आपको यूज करना ही है. अलॉन्ग विद दैट आपको ऑर्डर कौन सा चाहिए, मतलब किस कॉलम पे चाहिए, यू नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम एंड उसका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कीवर्ड आपको यूज करना है. ओके, ऑलराइट, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस.
ये नल वैल्यूज क्योंकि इंसर्ट इनटू ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने, राइट गाइस, इंसर्ट इनटू आपको आता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नल वैल्यूज. तो नल वैल्यूज कहाँ पर यूज होता है? तो नल वैल्यूज गाइस अगेन इट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. सो गाइस इम्पॉर्टेंट ये नोट पढ़ो. अ नल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अ जीरो वैल्यू से डिफरेंट है. जीरो नल नहीं है, राइट एवरीवन. समथिंग ये जो a field with a null value is one that has been left blank during the record creation. जब भी आपका रिकॉर्ड बनाया गया था तो वहां पर कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया गया, दैट इज अ नल. तो गाइस जीरो इज अ स्पेसिफिक वैल्यू, नल दैट इज एम्प्टी. You got it right. Now guys, how to test null values? It is very important. So guys, it is not possible to test null values with comparison operators such as equals to mark, less than, greater than. ये नहीं यूज कर सकते हम लोग. We cannot do that. मतलब आप कंडीशन लगा दोगे, बोलोगे let's say I need to fetch customer name from table name. For example, select first name last name from table name that is let's say customer, where आप कंडीशन लगा दोगे first name equals to guys सिंगल कोट में या फिर विदाउट अ कोट आप नल दोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. वो नल वर्क नहीं करेगा. सिंपली आपको नल यूज करने के लिए गाइस, इफ यू वांट टू कंपेयर इट, आपको वेयर कॉलम नेम आपको या तो नल कीवर्ड यूज करना है या फिर इज नॉट नल ये कीवर्ड यूज करना है. इज नल या फिर इज नॉट नल कीवर्ड यूज करना है टू टेस्ट द नल वैल्यूज. ठीक है. तो गाइस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेमो डेटाबेस है. डेमो डेटाबेस में दिस इज द क्वेरी. सो व्हाट इज एग्जैक्टली क्वेरी गाइस? हियर यू कैन सी सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर. तो कस्टमर टेबल से ये कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस इन्हीं को रिट्रीव करने वाला है. एम आई राइट गाइस? एम आई राइट? कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस को रिट्रीव करने वाला है फ्रॉम customers where address is null. तो सिंपल गाइस ये क्वेरी है मेरा. तो मुझे कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस चाहिए फ्रॉम कस्टमर्स वेयर गाइस कंडीशन में लगा रहा हूँ वेयर कंडीशन, जिस कॉलम पे लगाना है तो कॉलम नेम एंड आगे हम लोग क्वेरी लिखेंगे. तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है गाइस जिसमें नल वैल्यू है. एंड अगर मैं यहाँ पर इज नॉट नल लगा देता हूँ, इफ आई एम अप्लाइंग गाइस इज नॉट नल, तो इज नॉट नल क्या होगा? इट इज गोइंग टू फेच एड्रेस के अंडर जिसमें भी नॉट नल वैल्यूज है, ऑल द वैल्यूज इट इज गोइंग टू फेच. नाउ लेट मी ट्राई टू शो यू हियर. आई थिंक अगर हमारे पास नल वैल्यूज है वी कैन टेस्ट इट हियर. Okay. Alright guys, I don't have a null value. For example guys, now see. Just a minute guys. Can I roll back? समथिंग इज रॉन्ग विथ माई इंस्टॉलेशन गाइज. अदरवाइज अपने क्वेरी जो हमने लास्ट टाइम किए थे वो सारे हो जाते थे. ठीक है गाइज, लेट इट बी. लेट मी ड्रॉप द टेबल. ओके यहाँ पर हमारे ओके गाइज लेट मी ड्रॉप द टेबल. सो यू नो हाउ टू ड्रॉप द टेबल, करेक्ट? तो मैंने यहाँ पर गाइज टेबल ड्रॉप कर दिया. नाउ लेट मी क्रिएट टेबल. मैं पर्सन्स नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, हम सिंपली क्रिएटिंग द पर्सन टेबल इटसेल्फ. मैंने पर्सन टेबल क्रिएट कर दिया. ठीक है. इसके अंडर गाइज हम इंसर्टिंग द रिकॉर्ड्स. मैंने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए. नाउ गाइज ये वाले वैल्यूज भी मैंने इंसर्ट कर दिए. तो दीज वैल्यूज आर आल्सो देयर. ठीक है. तो ये सारे वैल्यूज भी रिटर्न मैंने इन शॉर्ट कहीं सेट कर दिए. नाउ लेट मी गो and run the select query. So select star from person.
ठीक है, पर्सन टेबल से गाइस सारे रिकॉर्ड लेके आओ, दिस इज माय क्वेरी। तो अगर ये पर्टिकुलर क्वेरी मैं रन करता हूँ, आई एम हैविंग दीज रिकॉर्ड्स, करेक्ट गाइस। नाउ मुझे गाइस पर्टिकुलर टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिसका लास्ट नेम नल है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तो गाइस अगर देखो मैं ऐसे क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार, मुझे सारे कॉलम चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन टेबल से सारे कॉलम लेके आओ। बट मुझे कंडीशन लगाना है, कंडीशन कैसे लगाएंगे, बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर इज फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ लास्ट नेम इज इक्वल्स टू नल, मैं कुछ ऐसा गाइस क्वेरी लिख रहा हूँ, लास्ट नेम इक्वल्स टू नल। तो सिंपली गाइस हम रिट्रीविंग द रिकॉर्ड, इज इट फेचिंग एनी रिकॉर्ड, लास्ट नेम किसी ना No. किसी का तो नल है, इट इज नॉट वर्किंग राइट। तो सिंपली अगर आपने माइंड में ऐसे कीवर्ड ऐसा सोचा है कि यहाँ पर इक्वल्स टू मार्क दे दोगे एंड सिंपली आप वैल्यू को फेच करोगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क गाइस। वेयर कंडीशन में आप इक्वल्स टू मार्क, गाइस सिंपल ये जो नल वैल्यूज है, ये नल वैल्यूज आपका इन सारे ऑपरेटर्स पे काम नहीं करता है। कौन से ऑपरेटर्स पे काम नहीं करता है, दैट इज ये जो लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इन बिटवीन है, इसके बीच गाइस इन सारे कीवर्ड्स के साथ आपका दिस समथिंग आपका गाइस ये जो वैल्यूज है, इट इज नॉट गोइंग टू सेव, आई मीन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सिंपली यहाँ पर आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू मार्क what you exactly need to use, you need to use is null। तो गाइस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन मतलब सारे कॉलम पर्सन से रिट्रीव होंगे, वेयर जिस भी लास्ट नेम कॉलम में नल वैल्यू होगा, अगर नल वैल्यू है तो मेरे रिकॉर्ड फेच हो जाएंगे। लेट मी रन द क्वेरी गाइस, हियर यू कैन सी जिसका भी लास्ट नेम नल है, नल वाले वैल्यूज फेच हो रहे हैं। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, यू आर गेटिंग इट राइट। नाउ अगर मुझे नल वैल्यूज नहीं चाहिए, नल वैल्यू को स्किप करके मुझे रेस्ट ऑफ द वैल्यूज चाहिए, तो व्हाट आई कैन यूज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। ठीक है, मैं कंडीशन कहाँ पे कैसे लगाऊंगा, बाय यूजिंग वेयर क्लॉज, वेयर लास्ट नेम इज नॉट नल, जहां पर लास्ट नेम आपका नल नहीं होगा वो सारे रिकॉर्ड्स लेके आओ। सो टोटल हमारे पास 6 रिकॉर्ड है गाइस, इसमें से ये नल वैल्यूज फेच नहीं होंगे, रेस्ट बाकी वाले जितने भी रिकॉर्ड है, दीज रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू गेट फेच। इज दैट क्लियर गाइस? Yes. नल इज नल और इज नॉट नल, ये क्लियर है सबको। नल वैल्यू को कोई भी गाइस इन सारे ऑपरेटर के साथ कंपैरिजन नहीं करेगा, करोगे तो आपका क्वेरी सिंटैक्स एरर तो नहीं देगा, बट गाइस डेफिनेटली वो रन टाइम पे आपको वैल्यूज वगैरह फेच करके नहीं देगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देगा। इज दैट क्लियर गाइस, हाउ टू टेस्ट नल वैल्यूज, इज नल यूज करना है और इज नॉट नल यूज करना है। कोई क्वेश्चन किसी को, कोई भी क्वेश्चन गाइस? परितोष, निशा, कोई क्वेश्चन? कामिनी, एनी क्वेरी? No, all good, thanks. गुड। रवि, आतिक, वर्षा, और कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बस ये ऑपरेटर यूज नहीं होंगे ना इसमें? हाँ ओके ठीक है। तो गाइस इंसर्ट इनटू हमने देखा था, नल हमने देखा, अभी अपडेट तो आता है आपको राइट, अपडेट क्वेरी याद है ना गाइस? Yes. अपडेट टेबल नेम सेट क्वेरी याद रखना, सेट गाइस क्या करना है, कॉलम नेम एंड उसका वैल्यू एंड वेयर कंडीशन देना, अदरवाइज सारा टेबल अपडेट हो जाएगा। याद है ना ये क्वेरी, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम्स जो सेट करने, गिव द कंडीशन। डिलीट क्वेरी भी आपको याद होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, गिव द कंडीशन, अदरवाइज सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ओके गाइस, नाउ दिस वन एसक्यूएल सेलेक्ट टॉप, आपको टॉप वाले वैल्यूज चाहिए, इफ यू वांट टू फेच द टॉप वाला वैल्यू, तो हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू? सो गाइस एग्जैक्टली यू कैन यूज टॉप नंबर, यू कैन गिव द टॉप नंबर, ठीक है, एंड दिस शुड वर्क। सो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन यू कैन लिमिट इट एज वेल। ओके, तो गाइस सिंपल ये अलग अलग सिंटैक्स है, ये एसक्यूएल सर्वर के साथ एमएस एक्सेस के साथ ये क्वेरी चलता है टॉप वाला क्वेरी मायस्क्यूएल में नहीं चलता है, इसमें लिमिट करके आता है। ओरेकल में गाइस ये क्वेरी समथिंग फेच करके होता है,
ओल्डर जो ओरेकल के है गाइज उसमें ऐसा कुछ कंडीशन लगाते थे। सो ये समथिंग, ये जो टॉप क्वेरी है ये सारे डेटाबेसेस पे नहीं चलेगा। टॉप क्वेरी आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे चलता है, इधर इट इज गोइंग टू वर्क ऑन MS एक्सेस या फिर ये SQL सर्वर के ऊपर काम करेगा। हमारा SQL सर्वर ये ना गाइस, SQL डेवलपर, राइट, करेक्ट। तो सिंपली गाइस दीज आर माय रिकॉर्ड्स, ये मेरे रिकॉर्ड्स है। तो फॉर एग्जांपल गाइज ये क्वेरी है हमारा। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हम लोग करते थे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर जब कर रहे हैं हम लोग, तो कस्टमर टेबल का सारा रिकॉर्ड्स फेच हो रहा है, राइट। तो गाइज इसमें से मुझे टॉप मोस्ट 5 रिकॉर्ड्स चाहिए। आई नीड ओनली 5 रिकॉर्ड्स, टॉप के 5 रिकॉर्ड्स चाहिए। तो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू गाइज, हम लोग यहाँ पर क्वेरी यूज करेंगे, दैट कीवर्ड यूज करेंगे टॉप। मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड्स की जरूरत है। सिलेक्ट टॉप 5 स्टार रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉलम फ्रॉम द टेबल नेम। तो सिंपली ये पूरे टेबल से गाइज आपके टॉप के 5 रिकॉर्ड को फेच करके देगा। क्लियर? अविनाश सर, एक क्वेश्चन है, यस यस। किसके बेस पे उसने ये टॉप सेलेक्ट किया, मतलब अभी ये जो डेटा जिसका डेटा ज्यादा है, हाँ ऐसा? नहीं, इस इन शॉर्ट ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में सेट था बेस्ड अपॉन दिस कस्टमर आईडी। यू कैन सी राइट 1 2 3 4 5 ये अरेंजमेंट में था। तो इसमें से जो 5 रिकॉर्ड्स थे ये 5 रिकॉर्ड्स फेच हो गए। फॉर एग्जांपल देखो आपके पास एक स्टूडेंट करके डेटाबेस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वाले डेटाबेस में, रुको, लेट मी सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट्स करके। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, हियर यू कैन सी ये प्राइजेस है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे टॉप मोस्ट 5 प्राइजेस चाहिए प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले ये ऑर्डर देखोगे तो ये तो स्कैटर्ड है, राइट। आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कैसे करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, आप कंडीशन ऑर्डर बाय यूज करोगे, करेक्ट। हियर यू विल यूज ऑर्डर बाय कौन से कॉलम पे करना है, यू नीड टू डू इट ऑन अ प्राइस कॉलम। कैसा चाहिए आपको, असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए। लेट्स से मुझे डिसेंडिंग चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये 77 रिकॉर्ड्स देखो अभी क्या हो जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएंगे, करेक्ट। यस और नो, राइट। नाउ इसमें से अगर मुझे टॉप के 5 वैल्यूज चाहिए तो व्हाट आई कैन डू, हियर आई कैन मेंशन टॉप 5। तो ये 77 रिकॉर्ड है, उसमें से आपको सिर्फ 5 रिकॉर्ड ये फेच करके देगा, लाइक दिस। तो आपका क्वेरी जैसे आप फॉर्म करोगे वैसे वो वर्क करेगा। क्लियर? वो जो हाईएस्ट लोवेस्ट होता है वही कंडीशन है, सेम, बस Yes, मतलब highest और जितने lowest। चाहिए उतने हम डेटा ले सकते हैं, Correct, जितना we हमको can do चाहिए, that। नंबर ऑफ। हाँ, जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि फेच हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, या फिर फेच सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, राइट, ऐसे आता है। तो या फिर ऐसे चाहिए, सिलेक्ट टॉप 3 एम्प्लॉयज जिसका सैलरी सबसे हाईएस्ट है इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट एग्जैक्टली वी कैन डू। बट ये जो टॉप क्वेरी है, ये टॉप क्वेरी सब सारे डेटाबेसेस पे काम नहीं करता है। ये टॉप क्वेरी सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे, टॉप क्वेरी आपका काम करता है ओनली एंड ओनली और SQL सर्वर एंड MS एक्सेस। माई SQL पे टॉप क्वेरी काम नहीं करता है, वहाँ पर लिमिट क्वेरी यूज़ करना पड़ता है आपको। ओरेकल 12 डेटाबेसेस के आगे आपको फेच यूज़ करना पड़ता है। होल्डर्स में वेयर, रो नंबर वगैरह कंडीशन देके आपको यूज़ करना पड़ता है, लाइक दिस। सो वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड अबाउट दिस क्वेरी गाइस। टॉप क्वेरी ज़्यादा आप सोचो मत। अगर ठीक है आपका कौन से टाइप का डेटाबेस है वो ज़्यादा मैटर करेगा। बहुत सारे डेटाबेसेस पे ये टॉप वाला क्वेरी वर्क नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, ओके। सो ज़्यादा सीरियसली मत लो इस क्वेरी को, बट येस दैट डज एग्जिस्ट। गलती से इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, टॉप 5 टॉप 3 रिकॉर्ड फेच करने कैसे करोगे। कभी कभी इंटरव्यूअर भी भूल जाता है कि आपने सच में SQL सर्वर या फिर माई एक्सेस पे काम किया या फिर MS एक्सेस पे ही किया होगा ना। हो जाता है गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। कोई क्वेरीज किसी को, एनीवन रिलेटेड टू टॉप, रिलेटेड टू ऑर्डर बाय, रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट? ये 3 क्वेरीज हमने किए थे, उसमें कोई क्वेश्चन गाइस किसी को?
All clear, right? Now guys, we have next queries which is aggregate function. Guys, next हम लोग क्या देखने वाले हैं SQL के अंदर? We are going to understand aggregate function. Aggregate function. तो aggregate function क्या होते हैं guys? Aggregate function, these are functions. Aggregate functions जो होते हैं ना, ये SQL के अंदर functions है. तो simply guys, aggregate function आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं. तो इसमें डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट फंक्शन आते हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन आता है मिनिमम, दूसरा आता है मैक्सिमम, तीसरा आता है आपको एवरेज, एवरेज करके आता है. देन यू हैव नेक्स्ट इज सम, सम करके एग्रीगेट फंक्शन आता है. और कौन सा बचा गाइस? एक मिनिमम एवरेज, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम, एंड द लास्ट वन इज काउंट. माय बैड गाइस, काउंट. The next one is count. तो these are 5 functions जो हमें अंडरस्टैंड करने. These are aggregate function guys. कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं या फिर एग्रीगेट क्वेरी क्या होता है, और बहुत सारे लोग एग्रीगेट क्वेरी क्या होता है यही याद नहीं रख पाते. तो गाइस, सबसे पहले एग्रीगेट क्वेरी जो है, एग्रीगेट फंक्शन जो है, व्हाट एग्जैक्टली दिस एग्रीगेट क्वेरी या फिर एग्रीगेट फंक्शन इज गोइंग टू डू. एग्रीगेट क्वेरी या फिर एग्रीगेट फंक्शन simply guys aggregate function है. These are the aggregate function: count, sum, average, minimum and maximum. तो guys ये functions है, ये functions आपको certain validation करने के लिए help करेंगे. ठीक है, certain validation करने के लिए help करेगा. तो for example guys, जैसे मुझे minimum और maximum values fetch करने हैं, we can use minimum या फिर maximum, ये जो functions है इनको use कर सकते हैं हम लोग. So guys, these are all the aggregate functions. और ये aggregate functions जो है ये functions है. तो function है मतलब guys bracket तो definitely रहेगा. So minimum क्या है guys? Minimum function क्या करेगा? It will return the smallest value from the selected column. तो ये आपने minimum query use किया, तो particular column पे guys जहाँ पर आप ये minimum function use कर रहे हो, तो entire column में से minimum value को आपको fetch करके देगा. अगर आपने मैक्सिमम फंक्शन को यूज किया तो ये मैक्सिमम वैल्यू को फेच करके देगा. लेट मी शो यू गाइस हाउ व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से. सो हियर सिलेक्ट गाइस, सिंटैक्स कैसे रहेगा? सिलेक्ट मिनिमम या फिर सिलेक्ट मैक्सिमम. इनसाइड गाइस फंक्शन के ब्रैकेट के अंडर यू नीड टू स्पेसिफाई अ सिंगल कॉलम नेम, मल्टीपल कॉलम नेम बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. इधर यू कैन यूज स्टार एज वेल, कुछ भी चल जाएगा. तो सिलेक्ट मिनिमम या फिर मैक्सिमम, स्पेसिफाई द कॉलम नेम या फिर कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, गिव द कंडीशन, वेयर कंडीशन. ठीक है. नाउ गाइस दिस इज अ टेबल, ये प्राइस वाला टेबल है. इसमें से मुझे सिंपल गाइस, मुझे क्या चाहिए? मुझे पर्टिकुलर गाइस, लेट मी रीफैक्टर दिस क्वेरी. फिलहाल हम ये वाला ये नहीं करेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू गाइस रिट्रीव. मैं रिट्रीव क्या कर रहा हूँ? आई एम रिट्रीविंग, मैं ये सिलेक्ट क्वेरी लगा रहा हूँ. सिलेक्ट क्वेरी गाइस मैं प्राइस वाले कॉलम पे लगा रहा हूँ. ठीक है, मैं प्राइस वाले कॉलम पे लगा रहा हूँ फ्रॉम प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट्स में से गाइस क्या करेगा? ये मिनिमम प्राइस लेके आएगा. सो गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करता था सिलेक्ट प्राइस, तो क्या होगा? प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी प्राइजेस है वो सारे के सारे प्राइजेस रिट्रीव होंगे. एम आई राइट गाइस? यस और नो? सिलेक्ट प्राइस, मैं प्राइस कॉलम को रिट्रीव कर रहा हूँ. बट गाइस मुझे यहाँ पर कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है. व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन कि पूरे कॉलम में गाइस जो मिनिमम वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे चाहिए. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? आई कैन यूज मिनिमम फंक्शन. मिनिमम फंक्शन मैं कहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ? आई वॉन्टेड टू डू इट ऑन व्हाट? मैं प्राइस कॉलम पे करना चाहता हूँ. तो सिलेक्ट मिनिमम, मिनिमम क्या सिलेक्ट करेगा? इट विल सिलेक्ट मिनिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स. तो गाइस प्रोडक्ट टेबल के अंडर का जो मिनिमम प्राइस है, मिनिमम सबसे लोवेस्ट रिकॉर्ड इसने फेच किया. यू गॉट इट? अगर किसी गाइस टेबल है, टेबल में से सबसे लोवेस्ट मार्क्स या फिर परसेंटेज कौन से स्टूडेंट के है पर्टिकुलर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आप कौन सा क्वेरी यूज करोगे? सिंपली यू कैन यूज द
मिनिमम कीवर्ड यूज करोगे सिलेक्ट मिनिमम फंक्शन गाइस, फंक्शन के अंडर गाइस फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज या फिर मार्क्स के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लाई द कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? मिनिमम फंक्शन क्लियर है? सेम वे गाइस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मिनिमम, आई एम इंटरेस्टेड इन maximum, so select maximum, give the column name from product। तो ये पूरे टेबल में से गाइस मैक्सिमम रिकॉर्ड को फेच कर रहा है, मैक्सिमम जिसका वैल्यू है उसको फेच कर रहा है। यू गॉट इट राइट? यू गॉट इट राइट एवरीवन? Yes. सो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू को फेच करना है तो यू हैव मिनिमम, यू हैव मिनिमम फंक्शन, यू हैव अ मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है? सो दिस इज समथिंग गाइस आपका एग्रीगेट क्वेरी, एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहले फंक्शंस आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो मिनिमम क्या करेगा गाइस? सिंपली ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू फेच, इट इज गोइंग टू फेच, या फिर सिंपली गाइस इट इज गोइंग टू फेच व्हाट? ये क्या फेच करेगा? ये फेच करेगा स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम दी स्पेसिफाइड कॉलम। आपने जो कॉलम स्पेसिफाई किया है उस कॉलम में से स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड को फेच करेगा। मैक्सिमम क्या करेगा गाइस? सिंपली इट इज गोइंग टू फेच, ये क्या करेगा स्मॉलेस्ट के जगह पे गाइस? हाईएस्ट रिकॉर्ड को फेच करेगा फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। सो व्हाट इज द क्वेरी, व्हाट इज द सिंटैक्स गाइस? व्हाट इज द सिंटैक्स? इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपली द सिंटैक्स इज select maximum या फिर select minimum, use the function minimum या फिर maximum, inside minimum या फिर maximum function के ब्रैकेट के अंडर specify the column जिसके ऊपर आप गाइस मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू आप जिस कॉलम से स्पेसिफाई करना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो, स्पेसिफाई द कॉलम नेम इनसाइड द फंक्शन मिनिमम या फिर मैक्सिमम फंक्शन के अंडर कॉलम का नेम स्पेसिफाई करो एंड गिव द टेबल नेम फ्रॉम टेबल नेम। सो दिस वाज योर क्वेरी गाइस, दिस वाज योर सिंटैक्स, सिलेक्ट मिनिमम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल एंड कंडीशन। गॉट इट? कोई क्वेश्चन किसी को मिनिमम और मैक्सिमम में? मिनिमम और मैक्सिमम में किसी को क्वेश्चंस गाइस? नो राइट? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, एवरेज, काउंट एंड सम। ये भी सिंपल है। तो गाइस काउंट क्या करेगा? ये काउंट करेगा आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। सो आपको पूरे टेबल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है ये अगर फाइंड आउट करना है, यू नीड टू यूज दिस क्वेरी। सो फॉर एग्जांपल गाइस मुझे क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी कॉलम्स आई हैव। सो सिलेक्ट गाइस, मुझे काउंट फाइंड आउट करना है। काउंट कौन से कॉलम पे करना है? तो मैं बोल सकता हूँ स्टार भी बोल सकता हूँ ना, मुझे सारे रिकॉर्ड चल जाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम द टेबल नेम, माई टेबल नेम इज पर्सन। तो इस पर्टिकुलर पर्सन टेबल में कितना काउंट है, कितना रिकॉर्ड्स है। I need to know the record guys, I need to know the record, so I'm having the 6 records। so count query क्या कर, count function क्या करता है? it is not a query, it is a function। तो count function guys कितने number of records है वो number of records आपको count करके देता है। word में ही guys minimum maximum count। तो count function returns the number of rows that matches a specified criteria। जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है गाइस, सिलेक्ट काउंट, आपने जो कॉलम नेम दिया है इस कॉलम में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, दैट रोज है वो काउंट करेगा। ठीक है? एवरेज फंक्शन क्या करेगा गाइस? एवरेज क्या करेगा? सारे जो वैल्यूज वगैरह है, फॉर एग्जांपल किसी के मार्क्स है, सबके मार्क्स को क्या करेगा? इट इज गोइंग टू डू द एवरेज ऑफ इट, सबका एवरेज करेगा और एवरेज आपको रिटर्न करेगा। सो किसी का गाइस आपको समेशन फाइंड आउट करना है तो सबका सम करेगा, सम करके सम फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। सो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है। तो गाइस ये जो क्वेरी है, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी। ठीक है? प्रोडक्ट टेबल में से गाइस प्रोडक्ट आईडी कॉलम पे हम लोग काउंट स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो पूरे
गाइस प्रोडक्ट टेबल के अंडर प्रोडक्ट आईडी कॉलम के अंडर गाइस हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव 77 रिकॉर्ड्स। हमारे पास 77 रिकॉर्ड्स है। तो सिंपली काउंट फंक्शन करता क्या है? काउंट फंक्शन आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं ये फेच करने के लिए अलाउ करता है, राइट। देन नेक्स्ट गाइस मुझे एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है। सो गाइस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स किया, ऐसे समझ लो तो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। बट आई एम इंटरेस्टेड इन गाइस कि ये जो प्राइस है, एवरेज प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस क्या है। सिलेक्ट गाइस मैंने एवरेज फंक्शन यूज किया। एवरेज क्या करता है पता है आपको? एवरेज कैसे निकालते हैं, राइट एवरीवन? यस और नो? You know how exactly we can find out the average? Simple guys, average में guys specify the column name from table name. So exactly it is going to do what? ये exactly क्या करेगा? सारे वैल्यू को guys ऐड करेगा, सम करेगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ काउंट से डिवाइड करेगा। Am I right guys? Yes or no? Yes or no? तो सिंपल यही फॉर्मूला उसने अप्लाई किया है। लेट्स से गाइस आपको स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड आउट करने हैं। एवरेज क्या है उसका? तो यू कैन यूज दिस एवरेज फंक्शन। और गाइज अगर मुझे सम फाइंड आउट करना होगा, व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू? इंस्टेड ऑफ एवरेज मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? आई कैन यूज द सम फंक्शन। तो गाइज मैंने प्राइस कॉलम पे मैंने सम फंक्शन किया, तो जितने भी वैल्यूज है 19, 18 पॉइंट समथिंग जो सारे वैल्यूज है, सारे वैल्यूज को इसने गाइज सम फाइंड आउट किया, समेशन करके इट विल रिटर्न यू द sum. Clear guys? So these are the aggregate queries जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम एंड काउंट। कोई क्वेश्चन किसी को गाइस? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है यहाँ पे। स्टिल इफ यू हैव द क्वेरीज डू लेट मी नो। क्लियर है? सबको क्लियर है एवरीवन?